हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाइट एडिट। आज की क्लास में यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट के लिए आज का हमारा नया चैप्टर रहेगा कला का अर्थ एवं उसका स्वरूप। आज की इस क्लास में हम कला का अर्थ एवं उसका स्वरूप के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कला का अर्थ। पहला पॉइंट है कला मानवीय भावों की अभिव्यक्ति अथवा प्रकाशन है। कला मानवीय भावों की अभिव्यक्ति एवं प्रकाशन है। दूसरा पॉइंट है मनुष्य की रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है कला कहलाती है। तो कला किसे कहा जाता है? मनुष्य की वह रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करे उसे हम कला कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संसार के विकास की भांति कलाओं का विकास कभी पूर्ण नहीं होता, उसमें सदैव नवीन संभावनाएं बनी रहती हैं। जिस प्रकार से संसार का विकास कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता, उसी प्रकार से कलाओं का भी विकास कभी पूर्ण नहीं हो सकता, उसमें सदैव नवीन संभावनाएं बनी रहती हैं। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है प्राचीन समय में कला के स्थान पर शिल्प शब्द का प्रयोग होता था। ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। प्राचीन समय में कला को हम कला न कहकर इसके स्थान पे शिल्प शब्द का प्रयोग किया जाता था। अर्थात आर्ट को पहले हम आर्ट न कहते थे, इसको पहले शिल्प कहा जाता था। और ये जो कला शब्द था इसका सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कला शब्द का सर्वप्रथम यथार्थवादी प्रयोग भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में प्रथम शताब्दी में किया गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया। तो कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में प्रथम शताब्दी में किया गया था। इसमें दो तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला कि कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ, तो कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्रथम शताब्दी में हुआ था। दूसरा प्रश्न आ सकता है कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे किया गया था, तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग नाट्य शास्त्र में किया गया था। तीसरा प्रश्न आ सकता है कि नाट्य शास्त्र किसने लिखा, तो नाट्य शास्त्र ये भरत मुनि द्वारा लिखी गई है। तो ये तीनों प्रकार के प्रश्न आप याद रखिएगा कि कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्रथम शताब्दी में हुआ था तथा इसका सर्वप्रथम प्रयोग नाट्य शास्त्र पुस्तक में किया गया था। और नाट्य शास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता हैं भरत मुनि। नेक्स्ट पॉइंट है कला के लिए आर्ट शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी में प्रचलित हुआ। कला के लिए ये जो अंग्रेजी का शब्द है आर्ट, ये आर्ट जो शब्द है इसका प्रयोग 13वीं शताब्दी में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कला शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा में कल धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना। तो कला शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो याद रखिएगा कला शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है और कल धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना। नेक्स्ट पॉइंट है यूनानी में सर्वप्रथम कला शब्द के लिए टेक्ने शब्द का प्रयोग होता था, जिसका अर्थ होता है शिल्प। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। यदि आपसे पूछा जाता है कि यूनानी में सर्वप्रथम कला शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो इसके लिए टेक्ने शब्द का प्रयोग किया जाता था और इस टेक्ने का अर्थ होता है शिल्प। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है लैटिन भाषा में आर्ट शब्द आर्स या आर्टम से उत्पन्न माना जाता है। यदि पूछा जाए कि लैटिन भाषा में आर्ट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस शब्द से हुई है, तो याद रखिएगा लैटिन भाषा में आर्ट शब्द आर्स या आर्टम से उत्पन्न माना जाता है। और यहीं पे यदि यूनानी भाषा में पूछा जाए तो इसके लिए कला के लिए टेक्ने शब्द का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय दर्शन में कला को सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में माना गया है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। जिस प्रकार से लैटिन भाषा में आर्ट शब्द के लिए आर्स या आर्टम से माना जाता है, उसी प्रकार से भारतीय दर्शन में कला को सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट है वैदिक साहित्य में शिल्प शब्द का प्रयोग कलाओं के अर्थ में हुआ था। नेक्स्ट है महेश पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ में नर्तक वादक और गायक को शिल्पी कहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले याद रखिएगा कि अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है ये पाणिनि द्वारा लिखी गई है और अष्टाध्यायी ग्रंथ में ही
नर्तक, वादक और ये जो गायक थे, इन सबको शिल्पी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राचीन साहित्य में कला के लिए शिल्प तथा कलाकार के लिए शिल्पी शब्द का प्रयोग किया गया है। अभी आपने देखा कि जो अष्टाध्यायी ग्रंथ था पाणिनि द्वारा लिखी गई थी, इसमें जो नर्तक, वादक और गायक, नर्तक अर्थात डांसर, वादक ढोलक मंजीरा बजाने वाले, गायक गाने वाले, ये जितने भी होते थे इनको शिल्पी कहा जाता था। इसी प्रकार से प्राचीन साहित्य में कला के लिए शिल्प शब्द का प्रयोग हुआ है और जो कलाकार होते थे उनके लिए शिल्पी शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, कला के संदर्भ में शैली शब्द का प्रयोग चित्रकार द्वारा उसके विशिष्ट मार्ग के अर्थ में ही लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, शैली शब्द को संस्कृत साहित्य में रीत कहा जाता है। ये जो शैली शब्द है इसको संस्कृत साहित्य में रीत कहा जाता था। नेक्स्ट है, कला शब्द का प्रयोग आजकल काव्य, संगीत, चित्र, वास्तु आदि ललित कलाओं के रूप में भी होने लगा है। वर्तमान समय में ये जो कला है इसको हम काव्य के रूप में भी कहते हैं, संगीत, चित्र, वास्तु आदि के रूप में इसको हम कला शब्द का यूज करने लगे हैं। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कला की अवधारणा एवं परिभाषा। पहला पॉइंट है, प्लेटो के अनुसार कला सत्य की अनुकृत है। इम्पॉर्टेंट है कि कला सत्य की अनुकृत है, ये किसने कहा? तो ये प्लेटो महोदय ने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है, अरस्तु के अनुसार कला अनुकरणीय मूल है, अर्थात कला नकल की ही नकल है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कला अनुकरणीय मूल है, ये किसने कहा? तो ये अरस्तु ने कहा था। या इसी का दूसरा रूप आ सकता है, कला नकल की नकल है, ये किसने कहा? तो ये भी अरस्तु ने कहा था। और कला सत्य की अनुकृत है, ये प्लेटो महोदय ने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है, हीगल के अनुसार कला आदि भौतिक सत्य को व्यक्त करने का माध्यम है। हीगल ने कहा था कि कला आदि भौतिक सत्य को व्यक्त करने का एक माध्यम है। नेक्स्ट है, रस्किन के अनुसार प्रत्येक महान कला ईश्वरीय कृत के प्रति मानव के आदि की अभिव्यक्ति है। ये जो कथन है ये कथन रस्किन महोदय का है। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रायड महोदय के अनुसार दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप कला है। तो ये सभी आपको परिभाषाएं याद रखनी है, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण 5 परिभाषाएं हैं जो किसने कहा ये आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, क्रोचे के अनुसार कला भाव प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट पॉइंट है, टॉलस्टॉय के अनुसार इन्होंने कहा था कि भावपूर्ण क्रिया या अभिव्यक्ति को जो देखने वालों को उसके भाव में विलीन कर दे वही कला है। नेक्स्ट है, हर्बर्ट रीड के अनुसार कला अभिव्यक्ति का आह्लादक या रंजक स्वरूप है। नेक्स्ट है, टैगोर महोदय के अनुसार इन्होंने कहा था मनुष्य कला के माध्यम से अपनी गंभीरतम अंतर की अभिव्यक्ति करता है। मनुष्य कला के माध्यम से जो अपने गंभीर विचार होते हैं या अंतर मन में जो भी उसके भाव होते हैं उसको वो अभिव्यक्त कर सकता है। ये कथन टैगोर महोदय का था। नेक्स्ट है, मैथिली शरण गुप्त के अनुसार अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति कला है। ये जो परिभाषा थी ये परिभाषा मैथिली शरण गुप्त द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट परिभाषा है स्पुंजा के अनुसार इन्होंने कहा था कला भावनाओं की पवित्र अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट परिभाषा है गांधी जी के अनुसार आत्मा का ईश्वरीय संगीत कला है। आत्मा का ईश्वरीय संगीत कला है, ये गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट है, वायरन के अनुसार वायरन महोदय ने कहा मस्तिष्क की सृष्टि संबंधी चेष्टा ही कला है। नेक्स्ट है, हेजलिट के अनुसार कला कल्पनाओं और भावनाओं की भाषा है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, पिकासो महोदय के अनुसार कला एक ऐसा असत्य है जिसमें सत्य का बोध होता है। कला एक ऐसा असत्य है जिसमें सत्य का बोध होता है, ये कथन पिकासो महोदय का है। नेक्स्ट है, आरजी कालिंगवुड के अनुसार कला जीवन की आधारशिला है। कला जीवन की आधारशिला है, ये कथन आरजी कालिंगवुड का है। नेक्स्ट है, कला अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है, ये अज्ञेय महोदय ने कहा था। तो ये कुछ प्रमुख आपको 10 से 15 परिभाषाएं हमने आपको बताई हैं। इन परिभाषाओं को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और प्रतिदिन इनका रिवीजन करिएगा, जिससे ये सभी जितनी भी कला की परिभाषाएं हैं ये आपको याद हो जाएं और किसने इस परिभाषा को कहा है ये भी आपको याद रखिएगा। आज के इस क्लास में हमने कला का अर्थ एवं कला की परिभाषा ये 2 पॉइंट को अच्छे से कवर किया। इनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा जिससे ये आपको याद बना रहे।
नेक्स्ट क्लास में हम कला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और देखेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।